बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 फरवरी और दिन है जुमे का। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बिल आखिर फॉर्म 47 का जो कटा है वो खुल चुका है और दो अहम तरीन रिपोर्ट्स फॉर्म 47 से मुतलिक जारी हुई हैं, जिसमें मौजूदा चुनतखब हुकूमत को जाली करार दिया गया है। और ये एक रिपोर्ट अमरीका और एक रिपोर्ट बरतानिया से जारी हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजीम को साफ साफ जवाब जो है वो दे दिया गया है कि आपका नंबर बहुत जल्द आने जा रहा है। और जो बरतानिया के जरिए कोशिशें की जा रही थी कि ट्रंप से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, उन कोशिशों में ना सिर्फ नाकामी हुई है बल्कि ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म को साथ बिठाकर साफ साफ इनकार किया है। और उसने कहा है कि जो रजीम रिवर्स में कर रहा हूँ ये पाया तकमील तक जाएगा और ये सारी की सारी जो बाइडन इंतज़ामिया के इकदाम थे वो रिवर्स होंगे। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब से डील की जो कोशिशें हैं वो तेज़ हो गई हैं। कल के व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि जो ये अपोजिशन कॉन्फ्रेंस हुई है, इस कॉन्फ्रेंस में एक बारीक वारदात भी ढालने की कोशिश थी कि इमरान खान साहब को मना लिया जाए कि अबूरी सेटअप बन जाए और उसके बाद 2000 अगले साल इलेक्शन हो जाए नवंबर के बाद। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैंडेट की वापसी, और ऐसा नहीं हो सकता कि मौजूदा तरमीम के होते हुए या मौजूदा निज़ाम के होते हुए इलेक्शन हो, और तरामीम वापस होंगी। और इन तरामीम, ये अगर तरामीम वापस होती हैं तो इसके नतायज क्या होंगे। अपोजिशन जो अलाइंस है इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर जी आपको मैं देता हूँ, बरतानिया और अमेरिका से दो रिपोर्ट्स जारी हुई हैं और ये बहुत बड़ी रिपोर्ट्स हैं जो कि अभी तक उस तरह से रिपोर्ट भी नहीं की जा रही। इक्का दुक्का लोग जो हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। एक जो रिपोर्ट है जी वो अमेरिका से जारी हुई है और ये अमेरिका का फ्रीडम हाउस है, वहाँ से ये रिपोर्ट जारी हुई है पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। और इसमें मौजूदा रजीम का भी जिक्र है, फॉर्म 47 पर मुश्तमिल जाली हुकूमत का भी जिक्र है। और इस रिपोर्ट में जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी 2024 को, इनको भी धांधली ज़दा करार दिया गया है और कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना असर रसूख इसमें इस्तेमाल किया है। इस रिपोर्ट को रखने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पतन की रिपोर्ट इससे पहले जारी हो चुकी है और पतन की रिपोर्ट जारी होने पर इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि सरवर बारी साहब जो कि सरबराह हैं पाकिस्तान के, उनका जो घर था और उसी घर में एक पोर्शन में उनका घर था, एक पोर्शन में उनका ऑफिस था, उसको सील किया गया। वो खुद तो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, जिसकी वजह से शायद वो गिरफ्तारी वगैरह से बच गए हैं, लेकिन पतन का जो ऑफिस था उसको सील किया गया। इतनी ज़्यादा परेशानी थी। अब ये परेशानी में जो है वो दुगना तिगना 4 गुना आप कहें या 10 गुना कहें तो वो भी कम होगा, इजाफा हो गया है। क्यों? क्योंकि चले पतन से आ रही थी रिपोर्ट तो पाकिस्तान में तो आप कर रहे हैं, ये अब अमरीकी फ्रीडम हाउस है वहाँ से ये रिपोर्ट आ रही है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। एक तो कहा गया है जी, क्योंकि बहुत लंबी रिपोर्ट है मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, उसी में ही वो सारा खुलासा होगा उसका। पहला पॉइंट तो ये है जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने गैर मामूली असर रसूख जो है वो इन इंतखाबात में इस्तेमाल किया। अब गैर मामूली असर रसूख से क्या मुराद है और इन इंतखाबात को कैसे जो है वो इसमें असर रसूख इसमें इस्तेमाल किया गया। कैसे? इलेक्शन से पहले बल्ले का निशान पीटीआई से ले लिया गया काजी साहब ने। जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट में सारे ही फिर आते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, पीटीआई के लोगों को जो था कागजात नामजदगी वही सही जमा नहीं करवाने दिए गए, उनसे छीन के भाग जाते थे। उनको इंतखाबी निशान ऐसे दिए गए कि कोई जानता ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीती। तो फिर क्या हुआ जी, ताकतवर हलकों ने रात को कोई 9-10 बजे के करीब करीब तो रिजल्ट्स आ रहे थे और पीटीआई जीत रही थी। अचानक से रिजल्ट आना बंद होते हैं, 7-8 घंटे रिजल्ट्स नहीं आते और उसके बाद फॉर्म 47 जारी होते हैं और ये चुनतखब हुकूमत जो है इनके लोग जीतना शुरू हो जाते हैं। तो ये उन्होंने कह दिया जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने गैर मामूली जो असर रसूख है इस्तेमाल किया है, ये उस रिपोर्ट में कहा गया। दूसरा ये कहा गया जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने कानून का भी ताकत का भी गैर कानूनी जो इस्तेमाल है वो किया है। अब गैर कानूनी इस्तेमाल क्या हो सकता है? वो यही हो सकता है ना कि असर रसूख जो आपने इस्तेमाल किया कि कैसे नामजदगी फॉर्म जो है वो दिखाई दे रहा है, फुटेजेस मौजूद हैं, परवेज़ इलाही की अहलिया जो थी उससे वो कागजात नामजदगी छीन के तो जो है वो भाग रहे हैं और कोई सिस्टम नहीं है।
और दूसरी तरफ कंपेन तक नहीं करने दी जा रही थी, तो ये गैर कानूनी इस्तेमाल हो सकता है। फिर तीसरा ये कहा गया जी कि इलेक्शन में धांधली की गई, यानी कि साफ साफ कह भी दिया गया, ऊपर ऊपर यानी कि चीज़ों को स्टैब्लिश किया गया, फिर साफ साफ कहा भी गया कि इलेक्शन के अंदर जो धांधली है वो हुई है। यानी कि फॉर्म 47 जो है वो असली फॉर्म 47 उन्होंने खोल दिए हैं कि ये जो चुनतखीब हुकूमत है ये जाली फॉर्म 47 के ऊपर आई हुई है और असली फॉर्म 47 कोई और है, और उस धांधली के नतीजे में जो ये हुकूमत है वो बैठी हुई है। एक तो ये रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट जी बरतानिया से है और ये दी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये चीज़ लिखी है, और भी बहुत सारी इन रिपोर्ट्स के अंदर चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्शंस के हवाले से जो है वो मेन चूँकि वो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें कहा गया जी कि जमहूरी सवाल और 124वां नंबर दिया गया है पाकिस्तान को कि आप एज आ जमहूरी कंट्रियों में आप 124वें नंबर पर आते हैं, इतना जमहूरी, और ये तंजली हुई है पाकिस्तान की। और इन बिटवीन द लाइन ये कह दिया गया जी कि अमराना जो हुकूमत है वो है इस वक्त पाकिस्तान में, चुनतखीब हुकूमत को अमराना हुकूमत, ज़ाहिर सी बात है दोनों रिपोर्टों को अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है जी कि एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख है, धांधली हुई है और अमराना है, तो फिर इसका मतलब यही है और कि ये जो चुनतखीब हुकूमत है ये जाली हुकूमत है और जाली मैंडेट है। तो यही बात इमरान खान साहब कर रहे हैं। इमरान खान साहब यही कहते हैं जी कि मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। तो ये दो रिपोर्ट्स आई हैं, इन रिपोर्ट्स के बाद भी बड़ी परेशानी है और इमरान खान साहब को किसी तरीके से मनाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, डील की कोशिशें भी तेज़ हो रही हैं। ये जो अपोजिशन अलायंस बनाया गया, इसमें अपोजिशन के साथ क्या सेटिंग हो रही है, मौलाना फजल रहमान या दीगर जो अचकज़ई वगैरह है, ये शायद खाकान अब्बासी है, मौलाना ये खाकान अब्बासी के ऊपर एतमाद नहीं करता। इमरान खान साहब की इस हद तक तो कामयाबी है कि अपोजिशन अलायंस आया और कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई, लेकिन ये जो अपोजिशन है ये हुकूमत के साथ अब क्या मामलात कर रही है, और इसमें पीटीआई नहीं है, पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ रखा है सामने, इमरान खान ने इनकार किया, इमरान खान ने कहा तरमीमें वापस होंगी और मैंडेट की वापसी होगी। तो ये जो अपोजिशन है ये चाह रही है कि ठीक है सारा सिस्टम यही रहे, कोई तरमीम वापस नहीं, कोई मैंडेट की वापसी नहीं, अबूरी सेटअप और उसके बाद नए इलेक्शन और नई हुकूमत, वो ये कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया है, और तरमीम वापस करने का और मैंडेट की वापसी का मतलब क्या है, एक तो चुनतखीब हुकूमत का खात्मा, और तरमीम वापस करने का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस या अफरीदी चीफ जस्टिस फिर नहीं होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, और इसी तरह से आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो उन्होंने नवंबर में उनके 3 साल पूरे होंगे, तो अभी जो तरमीम हुई उसके मुताबिक तो 5 साल के लिए तैनाती है, लेकिन अगर तरमीम वापस होती है तो उसका मतलब है 3 साल के लिए तैनाती और फिर नवंबर में उनकी रिटायरमेंट। तो इमरान खान साहब इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं। और मैंडेट की वापसी क्या है कि इलेक्शन नहीं, मैंडेट वापस होगा, ये सारी चीज़ें वापस होंगी, सिस्टम सारा रिवर्स होगा, फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब खुद बेशक हुकूमतें गिरा कर और नए इलेक्शन में चले जाएँ, लेकिन मैंडेट की जो वापसी है वो होगी। तो ये जी इस वक्त अपोजिशन के हवाले से कुछ मामला थे। नेक्स्ट खबर आपके साथ जो शेयर करनी है जी, आलमी सतह पर भी हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा जो रजीम थी कोशिश ये थी जी कि इसी तरीके से बरतानिया से हिमायत हासिल कर ली जाए, क्योंकि जो यूरोप है इस वक्त वो अमेरिका से ज़रा खिंचा खिंचा रह रहा है, और बरतानी वज़ीर आज़म ने तो अनाउंस भी कर दिया था जी कि हम अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, और इसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि वो चाहते हैं जी कि जो यूक्रेन है उस मामले को हम साथ लेकर चलें और यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लें हम, और अमेरिका जो है वो कहता है कि नहीं, वो नेटो में शामिल नहीं होगा। और फिर उसके बाद अमेरिका जो है वो चाहता है वो अब ख़त्म हो वार, यानी कि ट्रंप चाहता है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो बिल्कुल अलहदा सिमत में खड़े हुए हैं, और वो अब ट्रंप से या अमेरिका से पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि फंसे हुए हैं वो बिल्कुल उनमें। तो हुआ कुछ यूँ है जी कि कल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका में थे और ट्रंप के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा जी कि हम यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे, ये जाने से पहले उन्होंने कहा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी दुनिया वो देख रही थी, ट्रंप ने कहा, उसके मुंह के ऊपर उसको इनकार किया और कहा जी कि ये जो रजीम है, बाइडन रजीम, और उसके जो नतीजे में तब्दीलियाँ हुई, ये सारी की सारी रिवर्स होंगी और नेटो में शामिल नहीं करेंगे, और ये जो यूक्रेन रूस मसला है ये ख़त्म होगा, वार जो है वो ख़त्म होगी। ये उसके मुंह पर कहा, और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो था वो बोल नहीं पाया। तो अगर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिका के आगे, ट्रंप के सामने ये एक वैल्यू है, तो आप सोचें कि बरतानिया के थ्रू अमेरिका को जो मनाने की कोशिशें थी कि ये जो रजीम है बस इसको चलने दिया जाए, कुछ ना कहा जाए, रिवर्स ना किया जाए, तो बरतानिया की अगर ये अहमियत है तो फिर आप तो भूल जाएं कि आप किसी जगह पर भी होंगे। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से ट्रंप मुलाकात कर रहा है और अभी तक यहाँ पर किसी से जो रब्ता है वो भी नहीं हुआ, किसी से रब्ता तक यहाँ पर अभी नहीं हुआ। तो बरतानिया और अमेरिका वैसे
दो उंगलियों की तरह बिल्कुल साथ साथ ही रहते हैं। वो बरतानिया वही करता है जो अमेरिका कहता है, तो बरतानिया अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, तो यहाँ की रिजीम के लिए तो आप भूल ही जाएं। एक तरफ से रिपोर्टें आ रही हैं फॉर्म 47 के ऊपर, असली फॉर्म 47 खुल रहे हैं, और दूसरी तरफ सपोर्ट खत्म हो रही है। अमेरिका से तो थी नहीं, बरतानिया और यूरोपियन कंट्रीज से भी खत्म हो रही है, और रिवर्स लग गया है मौजूदा रिजीम को। और फिर जी इमरान खान साहब भी डट कर खड़े हो। अच्छा, मैं इमरान खान साहब का मैसेज आपको बताना चाहता था। मैं आप ये सुनेंगे ना इमरान खान साहब का मैसेज, तो आपका भी दिल खुश होगा कि ये इमरान खान है, ये लीडर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। कीप मी इन प्रिजन एज लॉन्ग एज यू वांट, कीप मी इन प्रिजन एज लॉन्ग एज यू वांट, बट इफ आई रिफ्यूज टू सरेंडर, asks for forgiveness or make any deal, a deal is for someone who has committed a crime। साफ साफ इमरान खान साहब ने डील से इनकार कर दिया, कोई डील नहीं होगी, ये रिजीम रिवर्स होगी, मैंडेट वापस होगा, और ये तरामीम और इसके नतीजे में जो सारे इकदाम हैं वो सारे के सारे रिवर्स होंगे। तो ये एक और बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हो गई है। और अमेरिका का और ट्रंप का मेरे ख्याल से आज 38th डे है बतौर सदर। उसने जब से हल्फ लिया हुआ है, उसने लिया था 20 तारीख को, ट्रंप ने जो हल्फ है वो लिया था, उसके बाद आज 28 है, 10 दिन वो और 28वां दिन आज, तो 38 दिन हो गए हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप की जानिब से जो है वो कहा गया है। फिर इंटरनली क्या हो रहा है जी, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की एहतजाज की तैयारियां भी कर रहे हैं। ईद के बाद ये एहतजाज होगा, ईद के बाद की टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने मैंने ये डेवलपमेंट्स रखी हैं, इनको आपने अपने जहन में रखना है। एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये पीक पर कब होंगी, ये ईद के बाद का जो टाइम है उस वक्त होंगी, और ईद के बाद पर आलमी प्रेशर भी पीक पर होगा, और ये वाले मामलात भी हल हो चुके हुए होंगे। ज़ाहिर सी बात है, अमेरिका की जो प्रायोरिटीज़ हैं पहले वो उनकी तरफ जाएगा, फिर यहाँ पर चूँकि बाद में नंबर आएगा तो फिर इस तरफ आएगा। ये सारे मामलात पीक पर होंगे। यहाँ से अपोजिशन भी मौजूदा हुकूमत को, चले इस हद तक तो इमरान खान के वो साथ हैं कि हम मौजूदा हुकूमत को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे, इलेक्शंस की तरफ हमने जाना है, तस्लीम नहीं कर रहे वो हुकूमत को। हाँ, इस हद तक वो तस्लीम कर रहे हैं जी कि चले नए इलेक्शन और बुरी हुकूमत हो, लेकिन अब बुरी हुकूमत ऐसे नहीं हो सकती है। और इस सूरत हाल के दौरान इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च, और मैं समझता हूँ कि ये वो आखिरी कार्ड इमरान खान साहब का होगा, और आखिरी कार्ड तो शायद नहीं लेकिन वो बड़ा कार्ड होगा जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब एक बड़ी तब्दीली लाने में कामयाब हो सकते हैं। आप सोचें, आलमी प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, अदलिया से प्रेशर, वकला तंजीमों की तरफ से प्रेशर, और फिर आखिरी प्रेशर अवाम का प्रेशर, और फिर उसके बाद महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन को भी साथ इमरान खान साहब ने कहा जी कि मिलाएं। ये सारा जब प्रेशर होकर कंबाइन आएगा तो तब जाकर जो बड़ी तब्दीली है वो होगी। ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट से भी एक दो चीज़ें आपके साथ में शेयर करता चलूँ। यहाँ पर कुछ जो केसेस हैं आज हुए हैं, वैसे तो फौजी अदालतों का जो केस था वो तो जो है वो पीर तक गया है। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक जो है वो दरख्वास्त जो दायर की हुई थी, ये वाला आज केस था। इसमें जो अहकामात आए हैं, फाइनल आपको क्रक्स बता देता हूँ जी। इसमें जी पीटीआई ने कहा है जी कि हम कुछ दस्तावेज़ात जमा करवाने चाहते हैं और अदालत से मोहलत मांगते हैं, तो अदालत ने उन्हें मोहलत दे दी है और समाअत मुलतवी कर दी है। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की जो दरख्वास्त थी ये आईनी बेंच सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो एक उसमें ये डेवलपमेंट हुई है। रिमार्क्स और रूमर्स वगैरह काफ़ी लंबे हैं, अब मैं उसकी तरफ नहीं जाता, टाइम ज़ाया नहीं करूँगा आपका, आपको मेन जो खबर है वो बता देता हूँ जी। पीटीआई ने टाइम मांगा है जी कि हम कुछ दस्तावेज़ात इस हवाले से जमा कराना चाहते हैं, तो वक्त है, उन्हें वक्त मिल गया। खैर वैसे आईनी बेंच से कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन पीटीआई ने भी टाइम मांगा है। इंतखाबात में जो धांधली की दरख्वास्त थी जी, उस पर जो है वो कहा गया है जी कि इसको ज़रा जल्द नंबर लगा लें, तो उसको जल्द नंबर लगाकर और समाअत की मुकर्रर करने की जो वो थी वो मुस्तरद की गई है, और कहा गया जी कि अपने नंबर के ऊपर ही ये जो है वो मुकर्रर होगी और आप जो है वो ज़रा तैयारी करके आएँ। इसमें ये डेवलपमेंट हुई है। फिर इसी तरीके से जी एक और ख़बर भी है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। अच्छा, 9 और 10 मई के मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी से मुतल्लिक ये केस था जी। 9 और 10 मई के जो मुल्ज़िमान थे कुछ, उनकी ज़मानत मनसूख की गई थी, उनका केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें जी जो प्रोसिक्यूटर पंजाब हैं उन्होंने अदालत में वो पेश हुए और कहा जी कि हम एक रिपोर्ट जमा करवाना चाहते हैं, हमें वक्त दिया जाए, तो अदालत ने उनको जो वक्त है वो दे दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई हैं, कुछ खास नहीं हुआ लेकिन ये आपके सामने खुलासा मैंने रख दिया है। ये आज का व्लॉग था, राय का साथ कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।